अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। ये आज का एक मौजू है टमाटर। आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं और सच्ची बात यह है कि अगर बीज आप लेके आते हैं मार्केट से, उनका कुछ पता नहीं होता है, वो बीज लाइबिलिटी उनकी बीज की ख़त्म हो गई है। बट आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स आपको दे रहा हूँ जो घर के टमाटर से, जो अच्छा सा टमाटर वो आप लें और वो घर उससे बीज निकालें ना खुद ही। अब मैं कैसे करता हूँ ये आपने देखना है। ये एक टमाटर है, इसका नाम है रोमा। ये हाइब्रिड टमाटर है। अब इसको बीच में से आप काट लें। जस्ट इसके आपने बीज निकालने हैं, ये अच्छे से इसके बीज निकालने हैं और वो बीज आपने लगाने हैं। अभी इसके बीज है, मैं इसके स्लाइस बना के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सच्ची बात है काफ़ी महंगे हैं टमाटर। तो मुझे सिर्फ जस्ट बीज चाहिए, इसके सीड चाहिए और मैंने उसको लगाना है। ये सीड आप ले लें, किसी टिश्यू में निकाल दें आप, टिश्यू में। उसका वजह यह है कि जो इसकी और दूसरी कंसर्न है ये भी है। टिश्यू को एक और चीज़ मैं बता दूँ, टिश्यू खुद ही रूट हार्मोन का काम करती है। इसके साथ कोई सा बीज आप रख के अब मिट्टी में दबाएंगे, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आप ले लें, उसे उसमें डाल लें, थोड़ी देर के लिए रखें और उसके बाद आप मिट्टी बना लें। जस्ट एक कंपोस्ट मिला कर कोई अच्छी सी मिट्टी आप बनाएं। चार गमले मैंने ये तैयार किए हैं और 4 गमलों में मैं अभी ये टिश्यू के साथ ही मैं इसके ऊपर अंदर रख दूँगा। ये मैंने अभी रख दिए। अभी आप देखें इस तरह से ये मैं रखें। रखने के बाद आप उसमें से कोकोपीट, पीट मॉस और पत्तों की खाद का एक वो मिक्सचर सूखा सा बनाएं और जो इनको आपने कवर करना है। और मैं इसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि इसमें एक बीज भी मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सीडेंटली मैं पहले कर चुका था ये, और ये मेरा बहुत कामयाब हुआ। मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं इसमें वीडियो बना के शेयर करूँ अपने फ्रेंड्स और सबको बताऊँ कि यह बजाय इस हेडक के जाने के कि आप पनीरी लेके आते हैं या बीज लेके आते हैं, अब ये करते हैं। जस्ट आपने वो जो बनाया है कोकोपीट, पीट मॉस का और पत्तों की खाद का और हल्का ये एक लेयर आप इसके ऊपर डाल दें, ये लगा दें लेयर। ये तकरीबन 1.5 सेंटी के करीब ये लेयर होनी चाहिए इसके ऊपर। 1.5 सेंटी लेयर लगा दें ताकि इससे अच्छे तरह से दब जाएं और फिर उसके बाद में ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। ये तरीके का जो है बहुत ज़बरदस्त है और ये 100% कामयाब होता है। और इसको मैं पूरी वीडियो और पूरा फॉलोअप मैं आपको बताऊंगा और आपने पूरी वीडियो देखनी है। अब आपने क्या करना है, लगाने की मिट्टी के डालने के बाद में अब आप इसको ना स्प्रे से पानी से तर कर दें, अच्छी तरह तर कर दें इसको। अब आपने इसको तर कर दिया। अब आप इसको चाहे तो इसको कवर कर दें या वैसे ही कर दें। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट हो, तेज़ यानी कि लाइट आती हो, धूप हो, हल्की, डायरेक्ट धूप तो नहीं, वरना तो खुशक हो जाएगा फ़ौरन ना एकदम से। मगर हाँ ऐसी होगी जी वो लाइट उस आती रहे। और उसमें अभी आप ये देखेंगे मेरा सेकंड फेज़ है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इसमें ना, असल में ये मुझसे कहीं गुम हो गए थे। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट थे, ये रखे हुए रह गए थे कहीं, अभी निकाल ये। अब अभी देखें अभी तकरीबन कोई 1 महीना लेट है ये। अब इसकी पूरी पनीरी इतनी ज़्यादा हुई है, इतने एक पत्ता एक बीज इसका सारा निकल गया। और इत्तेफाक से ये है कि मैंने इसके अंदर ना सौंफ, मेरा एक कज़न आया था, मैंने उसको कोई बात हो रही थी बताने के लिए, तो वो मुझे यही नज़र आया, मैंने इसी के ऊपर सौंफ वो डाल दिए। तो अब ये सौंफ भी हो गया और इसमें ये टमाटर भी हो गए, टमाटर की ये पनीरी हो गई है। ये हाइब्रिड है, ये मैं आपको बता दूं, ये हाइब्रिड है। इसकी बेल बनेगी और ये पूरी बेल बनेगी, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। आप मेरे से फॉलोअप करते जाइएगा। और ये जस्ट मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसमें किसी तरह की कोई तरद्दुद नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। और ये 100% सारे निकले हैं। और ये आप गौर से देखें तो ये आपको हाइब्रिड निकल आएंगे। अब मैंने इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं और अब ये गमलों में है। अब आप ये इसकी पोजीशन देख सकते हैं। ये तकरीबन 2 महीने हो गए अब जब से मैंने इसको बीज लगाया था। अब ये 2 महीने का ये हो गया है और ये इसमें लगाया मैंने, फिर इसमें लगाए हैं। अब मुझे इसमें से भी चेंज करने पड़ेंगे इसको, क्योंकि
एक टमाटर की जो है वो बहुत जगह लेता है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ही ये फैलता है, और इसकी बेल बनेगी, इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। सब झुक रहे हैं और ये सिर्फ जब से बीज लगाए 2 महीने अब ये गिरते जा रहे हैं। मैं इसको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब मुझे अभी इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और मुझे अब उसके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा बड़े गमलों का। और ये मेरा बैक है घर का, और उसके पीछे आप ये देख सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर भी चढ़ाऊँगा, इसको अब सपोर्ट मुझे देनी पड़ेगी। ये बहुत आसानी से होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। ये मैंने स्पेशल ये पुलिस की बनाई थी, और ये मैंने अब इसमें बड़े ये गमले हैं मेरे पास, ये बड़े अब मैंने अब ये इसमें शिफ्ट कर दिए थे। अब इसकी पोजीशन ये देखें, अब ये तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, कुछ 4 महीने हो गए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त टमाटर आ रहे हैं इसके अंदर, और गुच्छे की शक्ल में आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ये गुच्छे बनते हैं फूलों के साथ में 6-6, 8-8 इस तरीके से, बट उसमें से 4 या 2 कभी 6 के रह जाते हैं, निकलते हैं, आते हैं ये। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जो अब आप क्योंकि बेल है, ये वाइन है, ऊपर चढ़ रही है। मैं आपको पूरा ही दिखाता हूँ कि किस तरह से, बट मैं इसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हाईली न्यूट्रोन वाली सॉइल इसको चाहिए होती है। उसमें आपने कंपोस्ट डालना है बहुत ज़्यादा, पत्तों की खाद डालनी है उसमें, और इसमें ख़ास तौर से मस्टर्ड पाउडर, जो मस्टर्ड केक होता है उसका भी फर्टिलाइज़र बना करके आप भी डालें, और और ख़ास तौर से इस पर आपने स्प्रे करते रहना है। मैं जो होममेड स्प्रे बनाता हूँ वही मैंने इसको किया है, ताकि वो किसी तरह का भी वो हानिकारक नहीं होता। कि 2 टीस्पून जो है एप्पल विनेगर का लेता हूँ, 2 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा लेता हूँ, और 1 टीस्पून ये जो कपड़े धोने, ये बर्तन धोने का जो लिक्विड होता है, वॉशिंग साबुन टाइप का लिक्विड, ये मिलाता हूँ इसमें। और फिर नीम का ऑयल ये मैं टीस्पून पूरा रखता हूँ या आधा, उसी हिसाब से। फिर मैंने इसे स्प्रे करते रहना है हर 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। इस पे कीड़ा लगे या ना लगे, मैंने इस पे स्प्रे करता रहा हूँ मैं। क्यों? इससे इसका ये हुआ है कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अच्छा, ग्रीनरी लाने के लिए आपको NPK के दाने डालने हैं। NPK में डालता रहा हूँ, DAP में डालता रहा हूँ। अब इस सपोर्ट के लिए अब इसको ऊपर चढ़ाना होता है। ये देखें, ये मैंने काने, और फिर मुझे ये रस्सी लेनी पड़ी है इसके लिए मोटी, और मैंने ऊपर इसको बांधा हुआ है, ऊपर से इसको लगाया हुआ है। ये सच बात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब ये 8 फुट के करीब, या शायद ये 9 फुट के करीब, कुछ तो इसका 9 फुट है, कुछ झुका हुआ भी है और तरह से भी है। ये सब मैं चढ़ा रहा हूँ इसको। अब ये पकने शुरू हो जाएंगे, और मुझे थोड़ा सा कीड़े का असर भी एक्चुअली लगा है। कीड़े का असर तो नहीं है, क्योंकि मेरी रूट बॉर्न हो गया है। मुझसे गलती ये हो गई है जो करेट थी, और ये 24 वाला गमला था, ये इसके लिए छोटा पड़ गया है। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि जी इसको इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, और ये फुल हो गया है बहुत ज़्यादा। ये तो खैर मेरा हॉलीहॉक्स है मेरे पास, ये इसी के साथ रखा हुआ था, क्योंकि हॉलीहॉक्स भी मैंने एक बड़े गमले में लगाया था। ये ब्लैक वाला सूख गया है। बहरहाल अब ये टमाटर इसके, अभी आप देखें, अब ये पक गए हैं टमाटर, तैयार हो गए हैं फ्रूट इसके। अब ये देखें, इसका साइज़ देखें, इसका टेस्ट भी। ये मैंने रिसर्च किया था गूगल पे, तो ये रोमा इसका नाम है। बड़ा टमाटर इसका होता है ये, और टेस्टी होता है, बहुत गुदा इसके अंदर होता है, और रेजिस्टेंट पावर होती है। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा इसके पत्ते। अच्छा, मैं ये नीचे इसकी जो जितनी सप्लाई इसकी चाहिए होती मिट्टी की और उस चीज़ की ना, वो मैं इसे प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, या शायद ही ऐसा होता है कि इसके पत्ते अब ये दूसरे जो है ना वो मुरझा रहे हैं, और ऊपर इसके पत्ते ग्रीन हैं।
और इस पे ये खूब फ्रूट आया है, बहुत फ्रूट आया है इस पे ये, और ये माशाल्लाह मेरे पक रहे हैं। तो ये मेरा एक ही तजुर्बा रहा है। आप ये घर का ही कोई टमाटर लें, आप उसको निकालें, उसके बीज निकालें उसी तरीके से, और टिश्यू में रख के या वैसे ही साँव डाल के अब आप पनीरी बना लें, पनीरी। बट अगर आपने हाइब्रिड लगाना है तो उसके लिए आपने स्पेस का, और उसके लिए स्पेशल मिट्टी जो हाईली फर्टिलाइज की होनी चाहिए, उस पे आप ये लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आइडिया आपको समझ आया होगा। शायद मैं अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाया हूँ, और ये आप देख लें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए। और अब ये काफ़ी बड़ा है, और मुझे घर के टमाटर खूब हुए हैं, हम खूब लेने हैं टमाटर। और इसमें हाँ छोटा सा कीड़े का एक वो होता है, बट ये आपने स्प्रे करते रहना है। ये जो होममेड स्प्रे है इस पर आप करें, टमाटर के साथ भी करें तो कोई मसला नहीं है, ये ठीक रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और शुरू से लेकर आखिर तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।